हेलो बेटा, कैसे हैं आप सभी। बेटा, बीजीय व्यंजक एवं सरल समीकरणों की श्रृंखला की इस कड़ी में मैं आज आपको बीजीय व्यंजकों की गुणा कैसे की जाती है ये समझाऊंगी। तो सबसे पहला मेरा प्रश्न है, गुणा कीजिए। गुणा कीजिए एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स। पहला प्रश्न है ये, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स। और दूसरा प्रश्न है ए माइनस ए स्क्वायर ए क्यूब। और तीसरा प्रश्न है 2 4 वाई 8 वाई स्क्वायर 16 वाई क्यूब। और चौथा प्रश्न है ए 2 बी 3 सी 6 ए बी सी। और पांचवा भाग है एम माइनस एम एन एम एन पी। गुणा करनी है हमें इनकी। तो सबसे आसान और जो एक सीधा सा सिद्धांत है गुणा करने का, वो ये है बेटा, हमेशा प्लस वाली रकम की प्लस वाली रकम से गुणा हमेशा प्लस होगी। माइनस वाली रकम की माइनस वाली रकम से गुणा भी हमेशा प्लस होगी। प्लस वाली रकम की माइनस वाली रकम से गुणा हमेशा माइनस होगी, चाहे कोई भी रकम बड़ी हो। ये उसमें हमें कोई विचार नहीं करना। जबकि योग करने में हमें ये विचार करना पड़ता है कि जब एक रकम प्लस की है और एक माइनस की है तो हम उनको घटाते हैं, और घटाने के बाद जो चिन्ह लगाते हैं वो बड़ी रकम का लगाते हैं। लेकिन गुणा करने में ऐसा कोई भी हमें सोचने की आवश्यकता नहीं। चाहे कोई भी रकम बड़ी हो, अगर एक प्लस की है और एक माइनस की है तो उनका गुणनफल हमेशा माइनस का आएगा। इसके बाद जो चरों की बात है, अगर एक जैसे चर हैं तो उनको गुणा करते समय उनकी शक्तियों को जोड़ दिया जाता है, और यदि चर अलग अलग हैं तो उन चरों को इकट्ठा लिख दिया जाता है। ये है गुणा करने का सिद्धांत। तो देखिए, अब मैं सभी प्रश्न आपके सामने करूंगी। पहला प्रश्न है एक्स वाई गुना वाई जेड गुना जेड एक्स। देखिए, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। एक्स की बेटा एक्स से गुना हो जाएगी एक्स स्क्वायर। यहां भी शक्ति एक है और यहां भी शक्ति एक है। वाई की वाई से गुना हो जाएगी तो वाई स्क्वायर बन जाएगा, और जेड की जेड से गुना जेड स्क्वायर हो जाएगा। दूसरे भाग में है ए गुना माइनस ए स्क्वायर गुना ए क्यूब। अब इसमें सभी बीजीय व्यंजकों में ए चर है तो ए की शक्तियां जुड़ जाएंगी। यहाँ पे ए की शक्ति एक है, 1 जमा 2 3, 3 जमा 3 6। लेकिन अब ये देखना है आपको, निशान माइनस का आएगा या प्लस का आएगा। देखिए, अब इसमें क्या है, पहली रकम प्लस की है, फिर माइनस की रकम है। इन दोनों को गुना करेंगे तो माइनस का निशान आएगा, फिर उस रकम को जब हम इससे गुना करेंगे तो माइनस का निशान आएगा। आप इसको थोड़ा खोल के भी कर सकते हैं, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए, ऐसे पहले इन दोनों को गुना कर लेंगे हम। इन दोनों को गुना कर लेंगे तो ये आएगी इनकी गुना, और इसकी गुना किससे होगी, इससे। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए की 6। जो तीसरा प्रश्न है 2 गुना 4 वाई गुना 8 वाई की 2 गुना 16 वाई की 3। तो संख्याओं को गुना करो पहले। 2 चौके 8, 8, और इसके बाद 8 गुना 8 64, 64 की 16 से गुना। 16 चौके 64 हासिल 6, 16 छिक 96, 96 और 6 102, तो 1024। अब देखिए, यहाँ y की शक्ति एक है, शक्तियों को जोड़ दें तो शक्ति हो जाएगी 6। इसके बाद चौथा सवाल है, चौथे सवाल में है a गुना 2b गुना 3c गुना
6abc। तो चलो संख्याओं को गुना करते हैं पहले। तो संख्याओं को जब हम इसकी गुना करेंगे तो 6 या 18, 18 दूनी 36। अब देखिए ये क्या है, ए यहां भी है, ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ बी है, यहाँ भी बी है, बी स्क्वायर हो जाएगा। सी और सी स्क्वायर। इसके बाद पांचवा जो पार्ट है, m गुना माइनस mn गुना mnp। फिर वही प्लस की माइनस से गुना माइनस और माइनस की प्लस से गुना माइनस। m तीन दिख रहे हैं तो m की 3, n दो दिख रहे हैं n की 2 और p, ये आ जाएगी इनकी गुना। इसके बाद मुझे एक बक्से की भुजाएं दी हुई हैं और आयतन ज्ञात करना है। आपको मालूम है बक्से का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। बक्से का लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। बक्से का आयतन ज्ञात कीजिए यदि भुजाएं ये हो। कौन सी? 5a, 3a की 2, 7a की 4, 2p, 4q, 8r, xy 2x स्क्वायर y, 2xy स्क्वायर, 4, 2b, 3c। अगर ये भुजाएं बक्से की हो तो आयतन ज्ञात कीजिए। अब हमें मालूम है बक्से का आयतन, किसी भी चीज का आयतन अगर हमें निकालना होता है तो हम लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई कर देते हैं। क्षेत्रफल के लिए लंबाई गुना चौड़ाई, लेकिन आयतन के लिए लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो पहला क्या है, पहले में 5a लंबाई, चौड़ाई 3a की 2, ऊंचाई 7a की 4। चलो गुना करें। 5 या 15, 15 सत्ते 105। यहाँ पे a की शक्ति 1 है तो जोड़ेंगे 1 और 2 3, 3 और 4 7, ये आ जाएगा आयतन। दूसरे वाले में भुजाएं हैं 2p, 4q गुना 8r। चलो गुना करो, 2 चौके 8 गुना 8 64। सभी अकेले अकेले हैं तो सभी इकट्ठे हो जाएंगे, pqr। तीसरे में xy गुना 2x की 2y, 2xy की 2। चलो पहले संख्याओं को गुना करते हैं, 2 दूनी 4। अब x देखो, x की शक्ति 1, x की शक्ति 2, x की शक्ति 1, जुड़ के कितनी शक्तियां हो गई? 4। y की शक्ति 1, y की शक्ति 1, y की शक्ति 2, ये भी 4 हो गई। इसके बाद चौथे पार्ट में 4 गुना 2b गुना 3c। तो संख्याएं हैं 4 दूनी 8 दिया 24bc। ये बन जाएगा बक्से का आयतन। अगर हमें भुजाएं दी हुई हैं और आयतन निकालने के लिए बोला हुआ है तो हम तीनों भुजाओं को गुना कर देते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। इसके बाद एक और गुना का प्रश्न है, a स्क्वायर गुना 2a की शक्ति 22 गुना 4a की शक्ति 2b। कितनी गुना आएगी? सरल करो तो ठीक है, कर देते हैं गुना। पहले तो संख्याओं को गुना करेंगे, 2 चौके 8। अब a की शक्तियां a के साथ गुना होंगी तो जुड़ जाएंगी। ये 2 शक्ति है, ये 22 है, ये 2 है, तो 2 जमा 22 24, 24 जमा 2 26। अब b के साथ ये कोई और नहीं है, अकेला ही है, तो ये हो गया इसका सरलीकरण। इसी तरह
दूसरा 2/3 XY गुना -9/10 x की 2 y की 2। ठीक है, पहले संख्याओं को गुना करते हैं। संख्याएं हैं 2/3 -9/10, इकट्ठी लिख ली मैंने, गुना x एक शक्ति कितनी होगी x की 3 और y की भी 3 हो गई। अब इनके गुना करो, देखो 3 से ये कट जाएगा, 3 3 9, 2 पंजे 10, क्या बचा -3/5 x की 3 y की 3। तीसरा -10/3 p q की 3 गुना 6/5 p 3 q। अब इसमें फिर वही पहले संख्याओं को लिखेंगे हम, -10/3 गुना 6/5 गुना p की शक्ति 1, p की शक्ति 3, तो p की 4 हो गई। Q और Q की शक्ति 3, तो यहाँ 1 है तो Q की शक्ति 4 हो गई। देखिए अब ये फिर से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, तो कितना आंसर आया -4 p की 4 Q की 4। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, x गुना x की 2 गुना x की 3 गुना x की 4। यहाँ पे x है तो 1, कुछ और है ही नहीं, शक्तियां जुड़ जाएंगी, 1 और 2 3 और 3 6 4 10, x की शक्ति 10। तो ये था कि कैसे हम बीजीय व्यंजकों को गुना करते हैं। कल आपके लिए और नई जानकारी लेके आऊंगी, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।